राजस्थान में आप राजस्थान देखेंगे, वहां पर ठाकुर लोग होते हैं, राजपूत होते थे सन 47 से पहले, तो उनके छोटे छोटे राज्य होते थे, 5-10 गांव उनके अधीन, या 50 गांव या 2000 मील का जो एरिया होता था उसके वो राजा होते थे। ऐसे कम से कम 3000 राजा थे। कोई 5 गांवों का राजा था, कोई 25 गांवों का राजा था, कोई 500 गांवों का राजा था, कोई महाराजा थे, तो राजा ही राजा थे सब। और उन राजाओं का काम ये था कि कैसे जनता से वसूल किया जाए, कैसे आराम से रहा जाए। उनके अलावा उनके मन में कोई चिंतन था ही नहीं। उनको बड़ों को राजा कहते थे, छोटे को ठाकुर साहब कहते थे। आज भी आप गांवों में वहां गए नहीं है कभी, देखें तो आज भी उन ठाकुरों की ठसक और बातचीत और ऐसा ही है कि बस अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, वो ठसक खत्म नहीं हुई। तो मैं सन 47 से पहले की बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े ठाकुर थे, उन्होंने सोचा कि बहुत जिंदगी में पाप कर लिया, बहुत चिड़ियाएं मार दी, बहुत मांस खा लिया, हजारों मुर्गाबियों को खत्म कर दिया, क्योंकि हम ठाकुर हैं। एक बार हरिद्वार जाकर के आ जाएं और सब पापों को धो के आ जाएं। फिर एक बार धोके, अब तक जितने पाप किए वो तो धोके आ जाएं, फिर बाकी पाप करते रहेंगे, फिर एक बार चले जाएंगे। वो चले गए। गांव वालों का अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। उनका ठाकुर साहब अब क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? अरे नहीं, बस बहुत हो गया, हमने बहुत चिड़ियाएं मारी, बहुत तकलीफ देखी, बहुत लोगों को सताया, तुम लोगों को लूटा, अब हमने वैराग्य आ गया है, अब हम हरिद्वार जाएंगे। अच्छा महाराज जाइए। वो अपने 15, 20, 25, 50 आदमियों को, रानियों को, महारानियों को लेकर के और हरिद्वार आए। हरिद्वार में स्नान वान किया। वहां के पंडित ने कहा कि यहां आप कोई चीज छोड़िए, यानी जैसे कोई स्त्रियां जाती है तो आज भी, पहले भी ऐसी प्रथा थी कि मैं अब आज से आलू नहीं खाऊंगी जिंदगी भर, या मैं शक्कर नहीं खाऊंगी, या मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, ऐसी एक चीज छोड़ देते थे हरिद्वार जाने पर। ठाकुर साहब को कहा, पंडित ने कहा आप कोई चीज छोड़िए। क्या छोड़े? क्यों, खाने का शौक तो बहुत। अब कह दूं गुड़ छोड़ दूं और कल गुड़ का हलवा बने तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं। गुड़ भी छोड़ नहीं सकते, शक्कर भी नहीं छोड़ सकते, शराब भी नहीं छोड़ सकते। पंडित का महाराज कुछ छोड़िए, एक चीज छोड़नी पड़ती है। उनका चलो क्रोध छोड़ दिया, आज से क्रोध नहीं करेंगे। पंडित ने सोचा वो क्रोध साला करे नहीं करे, अब कोई चीज छोड़ दी थी तो 5 किलो गुड़ भाई पंडित जी को दे। जो छोड़ते थे तो 5 किलो वो चीज तोल के देते थे। पंडित सोचा सब साला कुछ मिले तो नहीं, अब क्रोध छोड़ दिया, ये चीज भी बहुत ऊंची चीज निकली। उनका महाराज आपकी जैसी मर्जी, कोई खाने पीने की चीज, अरे नहीं हम ठाकुर हैं साले, तुम समझते नहीं है कि महाराज अच्छी जैसी आपकी मर्जी। वापिस वहां से वो गांव आए। गांव आने पर गांव के बाहर उनका स्वागत सत्कार हुआ और बैठे। ठाकुरों को पहले अमल वहां बहुत बांटते थे, पूरे गांव वाले आते थे, उनको अमल खिलाते थे। आज भी वैसा ही होता है। अमल बांटा गया तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज आप हरिद्वार गए, बहुत हमारे धनभाग कि आप हमारे महाराजा, और हरिद्वार जाकर के आए, आपने क्या छोड़ा महाराज? उनका बस बच्चे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे, बस देख लिया कि महाराज आपको इतना क्रोध आता था, 2-2 मिनट में आप बंदूक उठाते थे, अब क्रोध छोड़ दिया। अरे बस हरिद्वार चले गए, परिवर्तन हो गया पूरा शरीर, मन प्राण सब बदल गए, क्रोध करेंगे नहीं। वहां एक नाई भी बैठा हुआ था पास में। नाई ने 5-7 मिनट 10 मिनट और बीते तो नाई खड़ा हुआ कि महाराज क्षमा करें, क्षमा गणी महाराज। मैंने कहा क्या बात है, क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो रैयत है, उनकी जनता थी, वे तो महाराज ऊपर बैठे हुए थे अकड़ करके कि महाराज एक बात पूछनी है, बुरा नहीं माने तो। क्या पूछ कि महाराज हरिद्वार में आपने क्या छोड़ा? उनका कह दिया तुझे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। तो महाराज वापस बैठे। फिर बातचीत होने लगी कि मार्ग में ऐसे गए तो फिर मार्ग में ये तकलीफ हुई, तो फिर दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली की जनता ऐसी कि हम तो दिल्ली को पहचान नहीं पाए, अब किधर जाएं। जितने फिर वो नाई खड़ा हुआ 15-20 मिनट बाद कि महाराज क्षमा घड़ी अंदाता हजूर, एक बात पूछनी है। क्या पूछ? कि महाराज आप हरिद्वार गए, क्या छोड़ा होगा? उनका साला तुझे एक बार कह दिया कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़ दिया, अब नहीं क्रोध करेंगे, समझा कर, तू छोटी बुद्धि का आदमी है। फिर 5-7 मिनट बुद्धे की बस। वहां से फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर आया, फिर रेवाड़ी आई, ये आया, फिर आकर के हरिद्वार चले गए।
घबराए नहीं, हम भी ठाकुर थे, ऐसा किया। फिर 15 मिनट में फिर वो नाई खड़ा हुआ, अंदाता खमा गणी हजूर, एक बात बोल, कई बात है कि महाराज आप हरिद्वार पधारिया? तो हाँ हाँ, ये महाराज ने क्या छोड़ा, ये साला छपनिया बदमाश उल्लू का पट्टा और लिया जूत हाथ में, पीछे दौड़। तो महाराज समझ गया आपने क्या छोड़ा, समझ गया। क्रोध करके आप पीछे दौड़ रहे हैं, अगर कह रहे हो क्रोध छोड़ दिया, हम क्रोध छोड़ नहीं पाते। हम कहते जरूर है, छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे, फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे, फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे? जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है। In Rajasthan, there are Thakurs, a class of nobles or lords. Before 1947, they had small estates with 5-10 villages or an area of about 2000 square miles in each estate. These Thakurs used to be the rulers of these small estates. Thus there were about 3000 such rulers. Some ruled over 5-10 villages, some over 25 villages, and some even had 500 villages within their dominions. These rulers did not have any work to do. They just collected money from the public in lieu of taxes and lived comfortably. They had no other responsibility or worry. The bigger rulers were called kings, while the smaller ones were called Thakur Sahibs. You may not have gone to these villages, but if you do go there, you shall find that the Thakurs still consider themselves superior. They may not even have enough food to eat, but their vanity knows no bounds. It was before 1947 that there was a great Thakur. One day he thought, I have committed a lot of sins in my life. I have killed so many birds and have eaten so much meat. Hence I should go to Haridwar and cleanse my sins by bathing in the holy river Ganga. And after coming back, well, what then? I shall commit more sins and shall again go and wash them away in the holy river. Hence he started for Haridwar. He said to the villagers, I am going to Haridwar. But why are you going there? Asked the villagers. Well, enough is enough. I have killed so many birds. I have troubled you and looted you. Now I want to renounce everything. Hence I am going to Haridwar. Along with his 20-25 servants and his wives, he went to Haridwar and bathed in the holy river. The Hindu priests in Haridwar said to him, You shall have to renounce something in order to absolve yourself of all the sins. The Thakur thought, What should I renounce? I like to eat so much. If I renounce jaggery today, and if a sweet is prepared with it, then I won't be able to eat it. I cannot renounce jaggery. I cannot give up sugar. I cannot even give up wine. The eager priest said, Maharaj, give up anything. You just have to renounce one object. At this, the Thakur said, Well, fine. I renounce anger. From now on, I won't get angry. The priest said to himself, What a cunning fellow he is. If this feels angry or not, what does it matter to me? When he had to renounce anything, he could have left jaggery. If he had given up some real object, I would have got 5 kilos of it. To the Thakur he said, Sir, it is up to you, but if you give up some eatable. No, retorted the Thakur. You don't understand. I am a Thakur. The priest said, Sir, it is your wish. When the Thakur returned to his village, he was welcomed by all the villagers. They asked the Thakur, Maharaj, you went to Haridwar. What did you renounce? Well, I have renounced anger. Now I shall never be angry. But Maharaj, you are so short-tempered that you run to fetch your gun each time you get angry. The Thakur smiled and said, After having been to Haridwar, my heart, my soul have been completely transformed. Now I shall never be angry. A barber was sitting nearby.
He heard all this, and after about 10 minutes, he said, Maharaj, excuse me. Well, what is it? Asked the Thakur. Why are you standing? Maharaj, I want to ask you something, if you don't mind. Go on, ask what you like. Maharaj, what did you renounce in Haridwar? Haven't I just told you? I have given up anger. The conversation with the villagers resumed. The Thakur started to narrate the incidents that happened in the course of the journey. Again the barber got up and said, Maharaj, Huzur, I want to ask you something. Well, ask. Maharaj, you went to Haridwar. What did you give up? What the? I have told you that I have given up anger. I shall never be angry again. Can't you understand this much? You seem to have very less brains. The barber sat down again. The talks resumed. 15 minutes passed, and the barber again stood up and said, Maharaj, Huzur, I want to ask something. Well, what is it now? Maharaj, you went to Haridwar. Yes, I did. Maharaj, what did you renounce there? You bloody swine, rascal. And speaking of these abuses, the Thakur picked up his shoe and ran after the barber. The barber cried out, Now I understand. Yes, I have got it. I have understood what you have renounced. Similar is the case with you. You are boiling up inside and you say that you have given up anger. We keep saying that we have given up anger, but in fact we are not able to do so. There is a difference between merely saying and actually doing it. Till we don't renounce anger, till we are filled with vanity and anger, what shall we be able to achieve in the field of religion, knowledge and spiritualism? Until you transform yourself mentally, you won't be able to develop spiritualism in your life. Until there is no spiritualism in your life, you won't attain true happiness in it.